नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। यूपी के ग्राम प्रधानों को योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। अब गांव में विकास कराना आसान हो जाएगा। ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाए जाएंगे। यूपी सरकार 58,189 ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ाएगी। आसानी से गांव के विकास के लिए वो फंड जारी करवा सकेंगे। ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन भी किया जाएगा। जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की सुविधाओं के साथ ही छूट मिलेगी। सीएम योगी 5 दिसंबर को लखनऊ में ग्राम प्रधान सम्मेलन में ये तमाम बड़े ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा ग्राम प्रधानों को मिलेगा ताकि वो गांवों का विकास तेजी से करवा सकें। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि 2022 के चुनाव से पहले यूपी सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों के लिए अगले महीने बड़ा ऐलान हो सकता है। माना यह जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में यूपी सरकार की ओर से खासतौर पे ग्राम प्रधानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 5 दिसंबर को ग्राम प्रधान सम्मेलन में इसका ऐलान कर सकते हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि जिस तरीके से ग्राम प्रधानों के ऊपर ग्राम के विकास की जिम्मेदारी होती है, इसके लिए जो उनके वित्तीय अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार, इसमें इजाफा किया जाएगा। और साथ ही जो फंड जारी किया जाता है ग्राम प्रधानों के लिए, इसमें भी उनको अधिकार ये दिए जाएंगे कि वो अपने गांव के विकास के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर फंड जारी कर सके। साथ ही साथ जो प्रतिनिधित्व होगा इनका, वो भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि सरकार का ये प्रयास है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जिस तरीके से चुनाव से पहले सरकार की ओर से सौगातों की बौछार की जा रही है, ऐसे में ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकार देने के मामले में जो लंबी समय से मांग चली आ रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को बड़ा ऐलान कर सकते हैं लखनऊ में एक बड़े आयोजन कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 25 नवंबर को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। सीएम योगी खुद भी आज जेवर में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 25 नवंबर को। उससे पहले यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेवर पहुंचने वाले हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आएंगे और वो यहां से भूमि पूजन करके इस एयरपोर्ट की जो औपचारिक जो काम है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर बात करें तैयारियों की, तो लगातार तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम की जा रही हैं। यहाँ जो मंच आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लगातार चारों तरफ चाहे वो सिक्योरिटी के इंतजाम हो या बैरिकेटिंग हो, जनसभा को संबोधित भी यहाँ से प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो आज शाम को तकरीबन 4 बजे यहाँ जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहाँ पहुँचेंगे और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे कि कितनी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और कहां कहां कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि 25 दिसंबर को यहां कार्यक्रम प्रधानमंत्री आएंगे, तो किसी भी तरह की कोई कमी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री यहां अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। तकरीबन 5 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन जगदीश प्रसाद के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, नोएडा। और चलिए अब 3 तस्वीरों के जरिए इस मेगा शो को समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर जेवर एयरपोर्ट के समारोह स्थल की होगी, जहां पीएम मोदी 25 नवंबर को भूमि पूजन करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर बाद यहां आकर तैयारियों का जायजा लेंगे। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तैयार होने वाले जेवर एयरपोर्ट का प्रारूप कैसा होगा। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि 25 नवंबर को इंतजार समाप्त होने जा रहा है, जिसका कई वर्षों से लोग बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर देंगे। उसके बाद काम तेज गति से यहां पर आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द सपना हकीकत में तब्दील होगा। जेवर एयरपोर्ट धरातल पर उतरेगा और इसके साथ उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। कुशीनगर, लखनऊ और वाराणसी से पहले से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस वक्त संचालित हो रही हैं। अयोध्या में काम बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और 25 नवंबर से यहां पर भी काम शुरू हो जाएगा शिलान्यास के साथ ही।
आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से। कानपुर दौरे में जेपी नड्डा और सीएम योगी सबसे पहले किदवई नगर स्थित नामदेव साहब के गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां सिख समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया, सम्मान हुआ। इन नेताओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिख समाज के लोगों से बातचीत की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कानपुर के किदवई नगर से सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। दोनों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और बाद में यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज नामदेव जी के गुरुद्वारे में जहां एक आके मत्था टेका, तो वहीं उन्होंने इस प्रदर्शनी को भी देखा जहां शहीद भगत सिंह, शहीद सुबेग सिंह, साहब सिंह और सतीश दास जी और दयाला सिंह जी और ऐसी तमाम जो लोग हैं शहीद, उनकी यहाँ प्रदर्शनी लगी रही जिसमें उन्होंने रुचि दिखाई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। सर, आज का दिन कितना उत्सव भरा आप मानते हैं? बहुत अच्छा था। माननीय नड्डा जी, माननीय योगी जी सीधे कार्यक्रम स्थल से गुरु का आशीर्वाद लिया, माथा टेका उन्होंने। माननीय नड्डा जी ने बताया किस तरीके से मोदी सरकार ने सिख समाज के लिए काम किए हैं, ना कि चुनावी वादे किए हैं। उनकी एक श्रद्धा थी, उसके तहत करतारपुर का लांगा खोलना, उसके तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपादन पूरे वर्ल्ड की हर भाषा में कराना, सज्जन कुमार को जेल भेजना, अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को सम्मान लाना, ये सब मोदी सरकार ने किया है, जो आपके सामने है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने योगी जी से मांग की, जो 400वें प्रकाश पर्व पर हम लोग लेजर और राइट शो का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग के पास कुछ समस्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रपोजल बना के दीजिए, उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश में SIT बनी हुई है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करके दोषियों को जेल भेजने का काम करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे पहले है और यही कोशिश पार्टी की तरफ से की जाती है कि कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उन तक संदेश पहुंचाया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। 8 नए दफ्तर आज से संचालित हो गए हैं। जेपी नड्डा के हाथों इनका उद्घाटन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, बताया कि पार्टी कैसे संघर्ष करते करते यहां तक पहुंची है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित छात्र के भविष्य के लिए असाधारण कदम उठाते हुए छात्र को 2 दिनों के भीतर बॉम्बे IIT में दाखिला देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए अलग से सीट बनाई जाए। कार्ड में गड़बड़ी होने के चलते वो फीस नहीं भर पाया था, जिसके चलते उसका दाखिला नहीं हो पाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान की ओर से दिए गए स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए IIT बॉम्बे को दाखिला देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक छात्र ने अर्जी दाखिल की थी और ये मांग किया था कि उसका एडमिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं हो पा रहा है, चूंकि उसने IIT की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से वो समय से फीस नहीं भर पाया और उसकी सीट किसी दूसरे को अलॉट कर दी गई। बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बहुत कम ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूपी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर सांसद रवि किशन, जगदंबिका पाल और मंत्री पंकज चौधरी ने उनका स्वागत किया। ओम बिरला गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो गए, जहां वो कपिल वस्तु महोत्सव में शामिल होंगे। रामायण एक्सप्रेस में वेटर्स की ड्रेस पर संतों की आपत्ति के बाद अब उनकी ड्रेस बदल दी गई है। आप देख पाएंगे, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहले पीला कुर्ता और भगवा धोती में वेटर्स यात्रियों की सर्विस किया करते थे, जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, और संतों की आपत्ति के बाद अब उन्हें पैंट शर्ट पहना दिया गया है। रामायण एक्सप्रेस में खाना परोसने वाले वेटर की ड्रेस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद संतों ने नाराजगी जताई और अब रेलवे की तरफ से इनका ड्रेस कोड बदल दिया गया। दरअसल अयोध्या, चित्रकूट समेत भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए IRCTC की रामायण एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन में श्रद्धालुओं को खाना खिलाने वाले वेटर साधु की वेशभूषा में थे, जिस पर संतों ने नाराजगी जताई। परमहंस अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री अवधेश पुरी ने आपत्ति जताते हुए वेशभूषा बदलने की बात कही और 12 दिसंबर को चलने वाली ट्रेन का विरोध करने की बात भी कही। साथ ही रेल मंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब ट्रेन में वेटर्स की ड्रेस बदल दी गई।
अगर हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति की आस्था के प्रति, भारतीय संस्कृति की आन बान और शान के प्रति इस भगवा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। हमारे संतों की या ब्राह्मणों की वेशभूषा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। एक वक्त था जब वैक्सीन के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और आज सरकार की कोशिशों से घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो अब लोगों का सड़क पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित हो रही है जो बेघर हैं या फिर किसी मजबूरी के चलते वो वैक्सीन नहीं ले पा रहे थे। कोरोना के खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम का नजारा बेहद खास है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम 20 सड़क लोगों का टीकाकरण कर रही है। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद खास है जो किसी वजह से टीका ले पाने में असमर्थ हैं। वैक्सीन लगाए? हाँ। तो कोई डॉक्यूमेंट थे आपके पास में? नहीं है बाबूजी, कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी लगाया साहब ने? हाँ जी, हाँ लगाया। कितने डोज हो गए आपके? अभी तो लगाया बाबूजी। अच्छा, पहला डोज लगाया हाँ, आपको? ये पे। चलो, खुश हो आप? हाँ। रतलाम में इन दिनों ऐसे नज़ारे आम हैं, जिसमें ऑटो में बैठकर स्वास्थ्य विभाग का अमला चौराहे, गली मोहल्ले और नुक्कड़ों पर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सबको कोरोना का सुरक्षा कवच मिल सके और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रतलाम जिला प्रशासन चौराहे पर खड़े मजदूरों के साथ साथ भीख मांगकर गुजर बसर करने वालों का भी टीकाकरण कर रहा है। भ्रमण के दौरान हमने देखा 2-3 यहाँ पर बेगर्स थे जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो हमने यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन कराया है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता व्यक्ति का स्वास्थ्य है। डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें करते रहेंगे, ये हमारा पहला। मध्य प्रदेश के रतलाम का ये महा वैक्सीनेशन अभियान इस मायने में भी खास है कि इस बार जिला प्रशासन 100% टीकाकरण को लेकर बेहद सख्त है। जिला कलेक्टर ने भी सभी नोडल अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि इस महा अभियान में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका असर यहाँ देखने को भी मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती और नोडल अधिकारियों की ईमानदारी से रतलाम जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।